2 साल की गुलामी दलित झेल रहा। पढ़े लिखे लोग अब एकजुट होकर दिल्ली में करेंगे प्रदर्शन। ऐसे शोषणकर्ताओं के खिलाफ अब होगा बड़ा एक्शन। हर कोई डरेगा, ऐसा करेंगे इलाज। ये है ऐलान, वकील नहीं, ये सभी दलित अब एक समूह बनाकर एक मंच पर दहाड़ेंगे और होगा बड़ा प्रदर्शन। जल्द ही इस प्रदर्शन से जुड़ने वाले अपनी जिंदगी को अब जाति की जंजीरों से छुड़ा लेंगे। तो सुनिए पूरा वीडियो। के संज्ञान में अगर ये केस इस तरीके का आगे भविष्य में कभी आता है तो कभी लापरवाही करने से 100 बार सोचेगा। लगता है अब जाकर समाज के भाईचारा बनेगा। तो मैं तमाम लोगों से आह्वान करता हूँ, और 1 तारीख को आप लोग 11 बजे डबल स्टोरी 80 गज तिलक नगर के पास पड़ती है डबल स्टोरी, आप लोग वहां पर पहुंचे और पहुंचने के बाद 2 बजे का अभी हम लोग लेटर लिखेंगे। वो ऐसे सब खुलेआम बोल सके, खुलेआम हमारे को मतलब निजता का प्रमाण वो दे सके और हमें नीचे दिखाई। अगर कोई गाड़ी का रजिस्ट्रेशन मेरे पुराने एड्रेस पे है तो इतना बड़ा पेट में दर्द हो गया है कि ये लोग दलित लोग जो हरिजन बस्ती से निकल हजारों साल की गुलामी अब तक नहीं खत्म होगी, क्योंकि दिल्ली जैसी राजधानी में, जैसे कि आप जानते हो, एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें कहीं ना कहीं जाति सूचक शब्द बोलता हुआ एक व्यक्ति नजर आ रहा है, जो जाति को तो गाली दे रहा है मगर अपनी अमेरिकी जो ताकत को, अपने हौसले को बढ़ावा मिलता हुआ इस वीडियो से दिख रहा है। न्याय नहीं होगा तो अपराध बढ़ेगा। ये दलित कमेटी यहाँ खड़ी हुई है और खड़े होने के बाद इन्हीं से जानते हैं ये क्या मामला है। मगर इससे पहले इस वीडियो को देखिए और सुनिए, जो भी इसमें चल रहा है उसको समझने के बाद आप क्या सोचोगे। दिल्ली जैसी राजधानी में इंसाफ नहीं होगा तो पूरे भारत का क्या हाल होगा। सब कुछ है यहाँ पर, मगर कहीं ना कहीं इंसाफ गरीबों को नहीं मिलता, दबे कुचले लोगों को नहीं मिलता, पढ़े लिखे उन लोगों को नहीं मिलता जो जाति का शिकार अभी तक होते आ रहे हैं। पहले इन्हीं से जानते हैं, फिर पूरी वीडियो में बात करेंगे कि इन्होंने अभी तक क्या एक्शन लिया है। चलिए जुड़ते हैं। ये पूरा भीड़ लगा हुआ है, क्या विचार और क्या ये चर्चा कर रहे हैं, किस बात पर बात हो रही है, क्या कहेंगे सर? क्या नाम है आपका, बताएंगे? आपकी वीडियो बड़ी वायरल हो रही है। मैं सूरज कुमार मेरा नाम है, पेशे से वकील हूँ। ये वारदात तकरीबन 24 तारीख की वारदात है जो मेरे साथ घटी। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होने के बावजूद दिल्ली जैसे बड़े शहर में ये काम हो रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि गांव देहात पिछड़े इलाकों में मेरा समाज, मेरा परिवार किस तरीके से जिंदगी जी रहा होगा। अच्छा, उस समय क्या हुआ था, कौन कौन था आपके साथ और किस बात पर जो इतनी बड़ी बात हो गई, जो आपको जाति भी और कहीं ना कहीं समाज को पूरे को गाली पड़ती नजर आ? मान्यवर, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देता हूँ कि वो जो व्यक्ति था, राहुल नाम का व्यक्ति बताया जा रहा है और हमारा पड़ोसी है। J1 विकासपुरी J ब्लॉक में वो निवासी है। तो मात्र एक मेरी गाड़ी में कुछ समस्या आने के कारण मैंने उसके बहुत ही किनारे पे, घर के किनारे पे गाड़ी खड़ी कर दी जिससे किसी को असुविधा ना हो। तो मान्यवर, उस व्यक्ति की मस्तिष्कता इस तरीके की थी, वो एक तो सबसे बड़ा जातिवादी कीड़ा था। उसने ना वो मुझे जानता था कि मैं उसका पड़ोसी हूँ, उसके ब्लॉक में ही रहता हूँ। तो उस व्यक्ति ने मेरी कार की डिटेल निकलवा करके मेरा मूल एड्रेस, जो कि एक डबल स्टोरी हरिजन कॉलोनी का था, उसको मुद्दा बना करके मेरे को इतना लथाड़ा मेरी एक जाति के कारण। क्या मैं वकील होने के बावजूद भी मैं इस तरीके के वार इनके सहता रहूंगा? नहीं, आप वकील बनने से क्या होता, जाति तो वही है आपकी। बिल्कुल। और दिल्ली जैसी राजधानी में नहीं, पूरे 28 के 28 राज्यों में कहीं ना कहीं जातियों से, नाम से पुकारते नहीं, जातियों से पुकारते। अभी तक रुक नहीं रहा शोषण। आप वकील होने के बावजूद ऐसे शोषण आपके साथ हो रहा है, तो क्या रोक पाएंगे इस चीज को? इसको बिल्कुल कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तमाम संगठन, हमारा समाज मेरे साथ है। तमाम संगठन मुझे आश्वासन दे रहे हैं, आश्वासन क्या, मेरे साथ खड़े हैं कि हम उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई दिलाएंगे। आप दोगे या कोई और देगा? कोई कार्रवाई कोई और करेगा या आप ही की पुलिस बनने के बाद, कहीं आपका कमिश्नर आने के बाद तैयारी करोगे? ऐसी कोई बात नहीं मान्यवर। हमने कानूनी तौर से सारा ही कुछ हमने कार्रवाई कर दी है, परंतु अभी तक हमारी कोई FIR नहीं लिखी गई है। अच्छा, ये हम कमिश्नर के पास भी मैंने सेक्शन 4 के तहत SHO के सस्पेंशन के लेटर डाले और DCP के पास भी मैं गया हूँ, किसी ने भी सुनवाई नहीं की है। अच्छा, आपकी सुनवाई नहीं, वकील होने के बावजूद? जी, ये हाल है हमारे समाज का कि हम जो हमारे समाज पे ये कलंक लगा हुआ है
कि ये समाज के व्यक्ति को आगे कहीं नहीं बढ़ने देना, चाहे वो हमारा पुलिस प्रशासन है, चाहे वो न्याय प्रशासन है। तो इसमें यही है, विडंबना है कि सिर्फ और सिर्फ हमारी जाति को मुद्दा बना दिया जाता है। तो इस संडे को जो 1 तारीख है, उसमें हम सारे ही संगठन, तमाम संगठन जो भी मेरे भाई हमारे समाज से हैं, वो सभी, उन सब का आह्वान हम कर रहे हैं। आप ही कर रहे हो? संगठन कितने संगठन? सभी संगठन हैं, जैसे कि हमारे भाई आए हैं, ये लाखन जी, ये राष्ट्रीय झाड़ू सेना से हैं, राष्ट्रीय झाड़ू मंच से हैं, और हमारे अमित बिडलान जी, ये भीम आर्मी से हैं, और हमारे भाई साहब प्रदीप जी, ये जो है टावले जी की पार्टी से हैं। तो तमाम संगठन अभी तो मेरे साथ हैं, और कईयों से भी मेरी मुलाकात हो चुकी है, जिसकी आपको, अगर आपके वीडियो भी नहीं है तो हमने काफी सारी वीडियो इसमें डाली हुई है कि कौन कौन से संगठन हमारे साथ हैं। मान्यवर जी, आप मुझे एक चीज बताइए, आप वकील जी, और आपको तमाम संगठनों की जरूरत, और न्याय नहीं हो रहा, कैसे न्याय लेंगे? पुलिस तो आपकी सुन नहीं रही, कौन देगा न्याय? कौन एफआईआर दर्ज करेगा? कौन कोर्ट में लड़ेगा? कहीं ना कहीं पैसों के दम पर या बदमाशी के दम पर आप लोगों की आवाज को दबा दिया जाता है। यहाँ नहीं, कहीं ना कहीं आप देखते होंगे अलग अलग राज्यों में एक घटना जरा आ रही है, उस घटना पर संज्ञान नहीं लिया जा रहा, क्योंकि हजारों साल की गुलामी को फिर लाने की तैयारी है। क्या कहेंगे? मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो कार्य नहीं हो रहे थे ना, ये इस कार्य के बाद सब जितने भी आगे से ये वारदातें होंगी, इस पर तत्काल संज्ञान लिया जाएगा, क्योंकि हम इसी को एक रूपरेखा इस तरीके की देंगे कि आगे वाला पुलिस प्रशासन भी अगर ये केस को अगर देखेगा, अगर उसके संज्ञान में होगा कि ये व्यक्ति के साथ ये हुआ था और ये समाज का था या ये जाति का था, तो आगे से इस पे कभी भी ढिलाई बरती नहीं जाएगी, ये मैं आपको आश्वासन दे देता हूँ। और कोई भी व्यक्ति विशेष या कोई थाना प्रभारी के संज्ञान में अगर ये केस इस तरीके का आगे भविष्य में कभी आता है, तो कभी लापरवाही करने से 100 बार सोचेगा। बिल्कुल, लगता है आपको? बिल्कुल डर था कहीं उनकी आंखों में? उनकी आंखों में अभी फिलहाल तो कोई शर्म नहीं है, परंतु शर्म और डर हमें दिखाना आता है। हमारा समाज मेरे साथ है, मुझे इतना विश्वास है कि मेरा समाज का तमाम संगठन, समाज का एक एक वर्ग, एक एक व्यक्ति वो मेरे साथ खड़ा है इस मुहिम में। अच्छा, आपका समाज आपके साथ है, तमाम करोड़ों केस चल रहे हैं, उसमें समाज इकट्ठा नहीं हुआ। आज युवा पीढ़ी जो आप देख रहे हो, पूरा कैमरा मैं कहूंगा अपने साथी से घुमाकर दिखाए, और तमाम मुद्दों पर कहीं ना कहीं खड़े होने वाले वो लोग बिकते हुए आपने देखे होंगे। मगर यहाँ अब एक नया मुद्दा, वही जाति सूचक शब्द जो हजारों साल की गुलामियों की वो बेड़िया हट नहीं पाई है। आप जानते हैं, और साथी है, तमाम साथी है, फिर इस पर भी बात करेंगे। मगर वीडियो में आप बने रहना, क्या पता आपकी जाति आपका साथ छोड़े या ना छोड़े। मगर ये साथी जो आज प्रण कर रहे हैं, एक वादा कर रहे हैं कि अब उन पर भी कार्रवाई होगी जो सुनने के लिए, कोई भी एक्शन लेने के लिए तैयारी नहीं करते, या कर्तव्य को भूलने वाली पुलिस पर क्या कार्रवाई होगी? कुछ बोलना चाहेंगे आप? क्या कहेंगे? मेरा नाम अमर वाल्मीकि है और मैं डबल स्टोरी पंचायत समिति का मंदिर क्या सोचते हो इस केस को देखकर? सर, जो राहुल नाम का व्यक्ति है जो J1 विकासपुरी में रहता है, उसने बहुत ही निंदनीय घटना हमारे भाई सूरज के साथ करी है, जो जाति सूचक शब्द उसने बोले हैं। ये कहीं ना कहीं चलता रहता है, इस पर क्या करेंगे आप? कुछ बताएंगे, क्या सोच है आपकी? ऐसे ऐसे लोगों को कैसे सुधारेगी? ना पुलिस सुधार पा रही है, ना आप सुधार पा रहे हो। क्या दंड होना चाहिए इनके ऊपर ऐसे जो सुधर पाए? देखो सर, पूरा वाल्मीकि समाज अब एक होने की कगार पर है, जितने भी संगठन है वाल्मीकि समाज के, और इस 1 जून को सारा समाज इकट्ठा होकर उसको सख्त से सख्त सजा दिलवाएगा, उसके ऊपर SC/ST एक्ट लगवाएगा, और जितनी भी धाराएं लगनी चाहिए उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का काम करेंगे। तो हमारे साथ साथी बने हुए हैं जो तमाम मुद्दों पर कहीं ना कहीं एक फौलाद की तरह, एक हौसले की तरह, एक शेर की तरह उन लोगों का शिकार करते हैं जो भ्रष्ट कहीं ना कहीं अधिकारी होते हैं, या फिर कहीं ना कहीं समाज को अकेले ही निगलने का काम करते हैं। क्या कहेंगे लाखन जी? आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप पहले तो ये बताइए, ऐसी घटना दिल्ली में हो जाए और दिल्ली के वो नेता, वो हीरो, वो पुलिस कोई ध्यान ना दे, उनके लिए क्या कड़ा कदम उठाएंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने सेंसिटिव मुद्दे को सीरियस लिया। मैं आपको बता दूं कि आप देखिए इस देश के अंदर चल क्या रहा है। एक तरफ पूरे देश के अंदर आपने पहलगांव देखा, जहां पर धर्म पूछकर जो है लोगों को मारा गया। उसका इतना बड़ा मुद्दा देश के अंदर बनाया गया कि आज संदूर जो है घर घर नरेंद्र मोदी जी भिजवा रहे हैं, संदूर यात्रा निकाली जा रही है पूरे भारत के अंदर। अरे वो आतंकवाद है तो ये जातंकवाद है भाई। कि आप एक जाति को देखकर
मतलब आपने सिर्फ एक नंबर निकाला और नंबर से एड्रेस निकल के आते हैं कि हरिजन बस्ती, तो आपको इतना ज्यादा अपने ऊपर गर्व महसूस होता है कि हम तो विकासपुरी जैसे पोश एरिया में रहते हैं और आप क्या एक हरिजन बस्ती से आके हमारे घर के सामने गाड़ी खड़ी करेंगे और उस गाड़ी के चारों टायर पंचर किए जाते हैं और पंचर तक नहीं किए जाते, उसके बाद अब शब्द बोले जाते हैं कि आप चूड़े हो। जो वीडियो में चल रहा है, ये शब्द जो संविधान के अंदर बैन है, SC/ST एक्ट बनाओ 35 साल हो गए, उसके बावजूद लोगों की मानसिकता आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं। तो ये जो लोग हैं, ये लोग ऐसे लोग समाज में रहने के लायक नहीं है। इनका जो घर है वो जेल है। और हम लोग जो तमाम संगठन यहाँ पहुंचे हैं, सूरज भाई से मुलाकात करी, और मैं आप लोगों को बता दूं, इस वीडियो को शेयर करना आप लोग, कि 1 जून को सुबह 11 बजे हमने डबल स्टोरी के अंदर एक पंचायत रखी है, जिसके अंदर एक वाल्मीकि जाति नहीं, तमाम वो जातियां जो पीड़ित हैं, शोषित है, वंचित है, वो तमाम जाति जो इस देश के अंदर जातिवाद खत्म करना चाहती है, उन सबको हम आह्वान करते हैं। 36 बिरादरी भाईचारा जिसको बोला जाता है, हम लोग उन सबको आह्वान करते हैं कि आप आइए, और आप आइए, आप देखिए, आप पर्चा दिखाइए, आप ये देखिए 24 तारीख को हम आज इनसे मिले, मेरी फोन बात हुई, 24 तारीख को DD नंबर कटा हुआ है, जबकि SC/ST एक्ट के अंदर ये प्रावधान है कि आपने अगर SC/ST एक्ट में कंप्लेंट दे दी, एविडेंस है आपके पास, उसके बावजूद भी FIR दर्ज नहीं करी, उसके बावजूद इन्हें कमिश्नर को लेटर लिखना पड़ता है, उसके बाद DCP से मुलाकात करनी पड़ती है, और ACP साहब बोलते हैं कि अभी हम दोनों पार्टी को मिलाकर समझाएंगे। मतलब क्या समझाएंगे? आप हमारा कंप्रोमाइज कराना चाहते हैं? हम कंप्रोमाइज करने के बिल्कुल मूड में नहीं है। ये 2025 का दलित है, ये 1947 से पहले दलित नहीं है, 2025 दलित है। हम लोग किसी भी मुद्दे पर, किसी भी मूवमेंट पर मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई है। हम लोग इससे 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, और हम लोग इस दोषी को इसकी सजा जो जेल है वहां पर पहुंचा के दम लेंगे। अगर ये थाना नहीं सुनता है तो हमने आह्वान कर दिया कि 1 तारीख को 11 बजे पंचायत होगी और 2 बजे जो है तिलक नगर ACP ऑफिस का घेराव होगा। ये हमारा अच्छा, नहीं होती है FIR, पैसा लगा देते हैं, मंत्री की अप्रोच लग जाती है। दिल्ली में कहीं ना कहीं नेताओं की इतनी अप्रोच होती है कि वो इस समाज को कहीं ना कहीं निगलने का काम करता हुआ नजर आता है। आप ये देखिए, मैं उन लोगों से बोलना चाहता हूं जो समाज के अंदर लगातार फोन कर एक दलाली का प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप लोग समझौता कर लीजिए। भी आ रहे हैं, बतेरे फोन आ रहे होंगे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन ऐसे फोन बताए जा रहे हैं मुझे कि फोन आ रहे हैं कि समझौता कर लिया जाए। अरे समझौता कर लिया जाए? ये हमारे मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई है, और इसके अंदर आप समझौता करने के लिए फोन कर रहे हैं? अरे आप दोषी के साथ खड़े हैं, आप लोगों को पीड़ित से खड़ा होना होगा, तब जाकर समाज के भाईचारा बनेगा। तो मैं तमाम लोगों से आह्वान करता हूं, और 1 तारीख को आप लोग 11 बजे डबल स्टोरी 80 गज तिलक नगर के पास पड़ती है, डबल स्टोरी, आप लोग वहां पर पहुंचे, और पहुंचने के बाद 2 बजे का अभी हम लोग लेटर लिखेंगे, और लेटर लिख के DCP को देंगे कि हम 2 बजे जो है तिलक नगर ACP से घेराव करेंगे। अरे हमारी दिल्ली देश की राजधानी के अंदर SC/ST एक्ट हमारे लिए बना है। अरे SC/ST एक्ट किसके लिए भाई? SC के लोगों के लिए। वो आप शब्द बोले जा रहे हैं, लेकिन SC/ST नहीं लगाया जा रहा है। तो ये कुल मिला के शासन और प्रशासन, ये भाजपा सरकार जब से दिल्ली में आई है, और पूरे भारत के अंदर सबसे भाजपा शासन है, तो दलितों पर एट्रोसिटी लगातार बढ़ रही है। कहीं पर पेशाब किया जा रहा है, कहीं पर मुंह छकने पिटाई की जा रही है, कहीं पर घोड़ी चढ़ने दिया जा रहा है। आप समझ सकते हैं, दिल्ली देश की राजधानी के अंदर वकील जैसे पद पर होने के बावजूद भी, अरे आप सोच के देखिए, जो गरीब है, मजदूर है, जो उस लोगों के साथ क्या होता होगा। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड में क्या स्थिति होगी हमारी? अब तो बच्चों पर इल्जाम लगाने लगे, 12-12 साल के बच्चों के, दलित पर इल्जाम लगते हैं कि मेरी बच्ची को देख रहा था। क्या कहेंगे? आप, मैं बता दूं, पढ़ने से भी रोका उनकी घृणित मानसिकता है। हाँ। उन लोगों के पेट में दर्द है कि किसी भी प्रकार से SC को खत्म किया जाए। आज आप देखिए, SC/ST एक्ट के खिलाफ वो लोग पंचायत करते हैं, बड़ी बड़ी सभा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो जैसे शब्द इनको बोलेगा सूरज जी को, वो ऐसे शब्द खुलेआम बोल सके, खुलेआम हमारे को मतलब निजता का प्रमाण वो दे सके, और हमें नीचे दिखाने काम करे। इसलिए वो लोग चाहते हैं कि SC/ST खत्म हो। इसलिए हमारे लोगों को बोला जाता है कि आप लोग झूठे मुकदमे लगाते हो, आप लोग। अरे आप लोग वीडियो देखिए ना, वीडियो देखने के बाद पुलिस प्रशासन से लेके ACP से लेके DCP तक, कमिश्नर तक लेटर लिखे जा रहे हैं, तब जाकर हमें उम्मीद नहीं हो रही कि हमारा काम होगा। लगता कहीं ऐसा कुछ नहीं, क्या पुलिस वाले SHO चाहते हैं कि इनको तो यही रखा जाए? देखिए, जब से भाजपा सरकार आई है, सेंटर डबल इंजन सरकार है, दिल्ली में भाजपा, सेंटर में भाजपा, उनकी थ्योरी है। उनकी थ्योरी क्या है कि दलितों को दलित बना के रखने का काम करो। वो हमारे को लगातार इस बात का एहसास कराया जाता है कि हम लोग, मतलब आप सोच के देखिए ना, कि एक मकान अगर मैंने चेंज कर दिया, पोश एरिया के अंदर मैं रहने लग गया, तो उनको मेरी अगर कोई गाड़ी का रजिस्ट्रेशन मेरे पुराने एड्रेस पे है, तो इतना बड़ा पेट में दर्द हो गया है कि ये लोग, दलित लोग जो हरिजन बस्ती से निकलकर ऐसी बस्तियों में कैसे आ रहे हैं। अरे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संविधान है, हम लोग कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या पिएंगे, क्या कौन सी गाड़ी में घूमेंगे, ये वो कौन लोग डिसाइड करने वाले? लखन जी, अब ये बताइए, ये 1 तारीख को आप जो प्रदर्शन करना चाह रहे हैं, क्या मुद्दे होंगे आपके, जरा बता दीजिए, लोग इकट्ठे हो जाएं। 1 तारीख को आप लोगों से मैं आह्वान करता हूं, वो तमाम लोग 1 तारीख को 11 बजे डबल स्टोरी वाल्मीकि मंदिर पर पंचायत होने जा रही है। उसके अंदर तमाम 36 बिरादरी भाईचारा को हम लोग निमंत्रण देते हैं, तमाम दलित वर्ग के संगठनों को निमंत्रण देते हैं कि आप लोग आइए, और आने के साथ साथ
आप लोग इस बात को समझ लीजिए कि वो जो लोग हैं जो घृणित मानसिकता, गंदी मानसिकता के साथ समाज के अंदर बैठे हुए हैं, चाहे वो अधिकारी भी हो, पुलिस भी हो, अधिकारी प्रशासन हो, कोई भी हो, कोई भी हो, हाँ। हम लोग 2 बजे जो है एसीपी ऑफिस का, एसीपी उसका घेराव करेंगे। अगर हमारी मांग डिमांड नहीं होती तो हम लोग और बड़े मामले पर, बड़े पैमाने पर 1 तारीख को एक तो सिर्फ झांकी दिखाएंगे, हम टेलर दिखाएंगे। अगर हमारा काम हो जाता है, मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया जाता है, इस बीच में तो हम कुछ सोचने का निर्णय ले सकते हैं। अदरवाइज 2 बजे हमारा ओपन चैलेंज है कि हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ एसीपी ऑफिस से घेराव करेंगे। अधिकार की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते। जिसका जमीर जिंदा होता है वो खुद समर्थन देने आते हैं। अगर आपका जमीर जिंदा है, इंसानियत को समझते हो, इंसानियत को जानते हो, मानते हो, तो समर्थन देने जरूर आना। नहीं तो अपने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो अपने ही घर में राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं, उनको एक व्यक्ति तक नहीं जानता, तो समाज की आवाज उठाने के लिए जरा शर्म कर लेना और यहाँ पहुंचना और अपने उन भाइयों को इंसाफ दिलाना जिनके बच्चे कहीं ना कहीं पढ़ते हैं और कहीं ना कहीं मारे भी जाते हैं सिर्फ जातियों के ऊपर। ये जाति कब जाएगी?